हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग के स्टॉक लेवल का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आज की वैरायटी है स्टॉक लेवल में दो कंपोनेंट्स है, मींस लास्ट हमको एक ही कंपोनेंट था, एक ही मटेरियल था। आज हमारे पास दो मटेरियल रहेगा ए एंड बी करके, तो ये आखिरी वैरायटी होगी। इसके बाद हम नई टेक्निक इन्वेंट्री की देखेंगे, दैट इज EOQ। तो आज का हमारा स्टॉक लेवल का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Two components A and B are used. Normal usage 50 units per week each. आपके दो कंपोनेंट है A and B, दोनों का नॉर्मल यूसेज कितना है? 50 यूनिट्स 50 यूनिट्स, क्योंकि वहां पे पर वीक ईच लिखा हुआ है ना। मिनिमम यूसेज 25 यूनिट्स पर वीक ईच, और सबका मिनिमम यूज भी कौन सा है? A और B का 25 यूनिट्स ही है। तो आ जाइए देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो ये मैंने मिनिमम यूसेज बना के रखा है यहाँ पर। यूसेज मतलब कंजम्पशन, ए और बी दोनों का 25 ईच लिखा है ना। आप बोलोगे नॉर्मल यूसेज क्यों नहीं लिखा? ठीक है, अब सारा डेटा नहीं लिखता, जो जरूरी डेटा वही लिखता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया है मैक्सिमम यूसेज, यूसेज मीन्स कंजम्पशन 75 यूनिट्स पर वीक ईच। दोनों का मैक्सिमम यूसेज ए और बी का दोनों का 75 ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर कहता है सम आपको आगे कि अब रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा क्वेश्चन में दी होती है। ए की 300 है, बी की 500 है, दोनों की डिफरेंट है। ओके, जो यहां पर हमारे मैक्सिमम लेवल स्टॉक में यहां पर यूज होने वाली है रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर आपको है रीऑर्डर पीरियड, जो है 4 to 6 वीक फॉर ए। तो रीऑर्डर पीरियड देखो ए के लिए मिनिमम है 4 to 6, तो मिनिमम 4 बन जाएगा और मैक्सिमम 6 बन जाएगा ए के लिए। और बी के लिए 2 to 4, तो बी के लिए मिनिमम 2 वीक बन जाएगा और मैक्सिमम 4 वीक बन जाएगा। ओके, रीऑर्डर पीरियड दोनों का अलग दिया हुआ है। कैलकुलेट करने कहता है कि आपको रीऑर्डर लेवल ढूंढना है, मिनिमम लेवल ढूंढना है, मैक्सिमम लेवल ढूंढना है और स्टॉक लेवल ढूंढना है, एवरेज स्टॉक लेवल ढूंढना है। तो लेट मी स्टार्ट द सम। सबसे पहला हमको रीऑर्डर लेवल ढूंढना है ए और बी का, तो मैं पहले ए का ढूंढ लेता हूं। ए क्या बोला है? मैक्सिमम कंजम्पशन। फॉर्मूला क्या बोलता है रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है ए का? 75 है। फिर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ए का कितना है? 6 है। ओके, तो 75 इंटू 6 में कर दूंगा। 75 इंटू 6 450 आपका आ गया। ये 450 आपका यूनिट्स किसका है? ए का। अब किसका ढूंढ लें? सिमिलरली बी का ढूंढ लेंगे। ओके, तो बी का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है हमारा? बी का मैक्सिमम कंजम्पशन 75 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4, तो ये 300 हो जाएगा। ओके, 300 यूनिट्स। तो हमने क्या ढूंढ लिया? रीऑर्डर लेवल ढूंढ लिया। अभी नेक्स्ट कौन सा ढूंढेंगे? मिनिमम स्टॉक लेवल। तो उसके लिए क्या बोलता है आपको? सबसे पहले फॉर्मूला पहले ए के लिए ना, तो कहता है रीऑर्डर लेवल माइनस करना है आपको नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल पीरियड। अगर नॉर्मल नहीं दिया है दोनों का, तो आपको एवरेज ढूंढना है, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज पीरियड। एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला इधर है और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला इधर है। अगर आपको नॉर्मल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया है तो नॉर्मल कंजम्पशन ढूंढना है, अगर नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया है तो आपको एवरेज ढूंढना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे ढूंढेंगे? ऐसे, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। अगर आपको नॉर्मल पीरियड दिया है तो नॉर्मल पीरियड ढूंढना है, रखकर ढूंढना है। अगर नॉर्मल पीरियड नहीं दिया है तो आपको एवरेज पीरियड ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे? आपका मिनिमम पीरियड मैक्सिमम पीरियड डिवाइड बाय 2, बट दोनों का ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर ए और बी दोनों का, तो पहले ए का रीऑर्डर लेवल तो अभी हमने ढूंढा, ये रीऑर्डर लेवल था। ए का कितना है? 450। फिर कहता है माइनस, अब कहता है नॉर्मल कंजम्पशन। देखो नॉर्मल यूसेज क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी, है ना, 50 यूनिट्स पर वीक ईच। तो नॉर्मल यूसेज दिया हुआ था। देखो नॉर्मल दिया है तो आपको नॉर्मल ही लेना है, याद रखना।
आपको एवरेज ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई बाय, क्या नॉर्मल पीरियड दिया था? नहीं, नॉर्मल पीरियड नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो अभी क्या ढूंढना पड़ेगा? एवरेज पीरियड ढूंढना पड़ेगा। यस और नो? नॉर्मल पीरियड नहीं दिया तो फिर क्या ढूंढेंगे? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड ए के लिए ढूंढना पड़ेगा पहले। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला है, तो एवरेज पीरियड कैसे ढूंढेंगे? मिनिमम पीरियड मैक्सिमम पीरियड। तो मिनिमम कितना था? 4, मैक्सिमम 6 डिवाइड बाय 2, तो ए का कितना आ जाएगा? 5। तो यहां पर हमारा 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, आपका नॉर्मल नहीं था तो मैंने एवरेज ढूंढ लिया, ए का 5 आ गया। अब ये 450 नीचे आ जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा? 250। 450 माइनस 250 कितना बचेगा? 200 यूनिट्स आपका बच जाएगा, जो है आपका ए का मिनिमम स्टॉक लेवल। अब बी का ढूंढ ले सेम। तो बी का हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए हमको? रीऑर्डर लेवल कितना था? 300 माइनस आपको यहां पर क्या चाहिए? नॉर्मल कंजम्पशन। बी का भी नॉर्मल कंजम्पशन सेम बोला था उसने, देखिए यहां पर 50 यूनिट्स। अब यहां पर आपको बी का क्या ढूंढना पड़ेगा? एवरेज पीरियड ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल पीरियड तो दिया नहीं हुआ है। तो बी का एवरेज पीरियड कैसे मिलेगा? आपका मिनिमम पीरियड। मिनिमम पीरियड कितना है बी का? 2। और आपका बी का मैक्सिमम पीरियड कितना है? 4 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 यहां पे रखना पड़ेगा, 300। और ये आपका आ जाएगा 150। 150 माइनस 300, तो आंसर कितना आएगा आपको? 150। इसका टोटल 350 150 हो जाएगा, और ये 300 तो माइनस 150 आ जाएगा। तो आपको यहां पर मिनिमम स्टॉक लेवल बी का भी मिल गया, दैट इज 150। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं मैक्सिमम लेवल पर। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम पीरियड। तो यहां पे सबसे पहले ए का ढूंढ लेते हैं। ए का रीऑर्डर लेवल कितना था हमारे पास? ढूंढा था ना, 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए आपको ए का रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है 300 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे 300 यूनिट्स आ गया, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन होता है। मिनिमम कंजम्पशन ए का कितना था? देखिए मिनिमम कंजम्पशन ए का 25 था, फिर मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो मिनिमम पीरियड कितना था ए का? 4। ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा? इन दोनों का टोटल आपका 750 माइनस आपको आ जाएगा 100, तो आपको आ जाएगा आंसर 650। ये तो ए का मिला। अब ऐसे किसका ढूंढना है आपको? बी का ढूंढना है, करेक्ट। तो अभी बी का क्या होगा? वापस रीऑर्डर लेवल कितना था हमारा? रीऑर्डर लेवल बी का देखो 300 था, फिर आपको क्या करना है? प्लस क्या? रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 500 है बी का। ओके, तो यहां पर आ गया 500। फिर आपको फॉर्मूला कहता है माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन करो, फिर बोलता है मिनिमम कंजम्पशन बी का। तो मिनिमम कंजम्पशन बी का भी कितना है? 25 है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर मिनिमम आपको पीरियड ढूंढना है, तो बी का मिनिमम पीरियड कितना है? 2। अब इसका मैं टोटल करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 800 माइनस आपका 50, तो आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा? 750 यूनिट्स का। ओके, तो आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है ए का? 650, और बी का मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है? 750। अभी क्या ढूंढना है आपको? एवरेज स्टॉक लेवल ढूंढना है, तो वो भी बड़ा आसान है, ए और बी का। तो पहले ए का ढूंढ ले हम लोग। जो मिनिमम आंसर आया था आपका, मिनिमम स्टॉक लेवल आंसर का 200 आया था, वो रख दीजिए। फिर कहता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर जो ए का आया था 650 डिवाइड बाय 2, तो ये 850 हो जाएगा। 850 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 425 यूनिट्स। ओके, अब ऐसे किसका ढूंढ लेंगे? बी का। तो बी का मिनिमम स्टॉक लेवल का आंसर क्या आया था हमारे पास? देखो मिनिमम स्टॉक लेवल बी का आंसर आया था 150। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बी का कितना आया था? 750 डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
ये टोटल हो जाएगा हमारा 900, 900 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 450 यूनिट्स। तो ये हमारा ए और बी का एवरेज स्टॉक लेवल मिल गया। अब डेंजर स्टॉक लेवल, यहां पर डेंजर स्टॉक लेवल के लिए इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड दिया ही नहीं है, तो आप डेंजर स्टॉक लेवल ढूंढ ही नहीं सकते यहाँ पर। मीन्स आपको ये पूछा भी नहीं था क्वेश्चन में, देखिए आपको खाली एवरेज स्टॉक तक ही पूछा था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना था, बस आपको ए और बी, ए और बी और ए और बी और ए और बी का डेटा ध्यान से लेना है। और यहाँ पर आपको एवरेज कंजम्पशन यूज ही नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर आपको नॉर्मल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके।